मधुमिता और आटे की चक्की। मधुमिता मेरठ के एक छोटे से गांव में रहने वाली गरीब घर की लड़की है। माँ बाप की इकलौती संतान, पिता की आटे की चक्की है, जिसके सहारे ही उनके परिवार का खर्चा चलता है। पास के एक गांव में मधुमिता का ब्याह हुआ। शादी के 6 महीने बाद ही मधुमिता के पति को दिल का दौरा पड़ा और मधुमिता के पति की मौत हो गई। अब मधुमिता एकदम अकेली हो गई। ससुराल वाले भी बात बात पर उसे ताने देने लगे। तानों से परेशान होकर मधुमिता के माँ बाबा उसे अपने घर साथ में ले आए। अब वह घर पर रहती और घर का काम करती। कुछ दिनों तक तो सब ऐसे ही चलता रहा, पर एक दिन मधुमिता के बाबा की तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते उन्हें आटे की चक्की बंद करनी पड़ी। थोड़े दिन और बीत जाने के बाद भी तबीयत में कोई सुधार होता हुआ नहीं दिखाई दिया। अब खाने के भी लाले पड़ गए, ऊपर से बाबा की तबीयत भी खराब। माँ की चिंता बढ़ने लगी कि अब क्या होगा। विधवा जवान लड़की भी घर पर है, उसकी भी जिम्मेदारी, क्या खाएंगे समझ ही नहीं आ रहा। कुछ दिन बीत जाने पर काफ़ी सोचकर मधुमिता ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं आटे की चक्की चला लूँ, कब तक ऐसे ही खाली बैठी रहूंगी, घर में कुछ पैसे आ जाएंगे। माँ ने कहा, ना बेटी, गांव वाले क्या कहेंगे, लड़की होकर चक्की चला रही है, कभी देखा है किसी लड़की को चक्की चलाते हुए? फिर ये काम हम करें, लड़की से करवाएं? ना ना ना। फिर मधुमिता ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, अगर आपका बेटा होता तो वह भी यही संभालता और किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होती। फिर मैं क्यों नहीं, एक बार मुझ पर भरोसा तो करके देखो माँ। बाबा भी वहीं लेटे हुए थे। उन्होंने कहा, ठीक है बेटी, जा संभाल ले। अगले दिन मधुमिता की जिंदगी की नई शुरुआत थी। सुबह जल्दी उठकर घर का काम खत्म करके दुकान पर आई। सबसे पहले दुकान की सफाई की, फिर पूजा पाठ करके दुकान संभालने के लिए तैयार हो गई। कोई भी उस दुकान पर बैठे उसे देखता तो तरह तरह की बातें करता। धीरे धीरे पास की महिलाएं दुकान पर गेहूं पिसवाने के लिए आने लगी। वह बड़ी मेहनत करती, लेकिन औरतें चुगली भी करती, आपस में बातें करती रहती। क्या दिन आ गए, अब छोरी भी गेहूं पीसेगी, ये तो हमारी छोरियों को भी बिगाड़ देगी, इससे तो दूर ही रखना सब अपनी छोरियों को। मधुमिता को सब सुनता, पर वह चुपचाप सिर्फ अपना काम ही करती रहती। घर और परिवार दोनों को संभालती, लेकिन मुसीबतें कम न थी। कभी कभी पड़ोस के रहने वाले कुछ बदमाश लड़के भी मधुमिता से गेहूं पिसवाने के बहाने दुकान पर आ जाते और तरह तरह के व्यंग्य कसते। लेकिन मधुमिता ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया था कि वह उनसे सख्ती से बात करती और वह लड़के डर के मारे उस दुकान से भाग जाते। अब धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी। बाबा की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन मधुमिता की माँ अब भी बेटी को लेकर चिंतित रहती कि वह अपने पति से कहती कि सुनो जी, कि कब तक जवान बेटी को घर में ही रखेंगे, इसका दूसरा ब्याह कर देते हैं, अब तो आपकी तबीयत भी पहले से ठीक है। मधुमिता के पिता ने कहा, हाँ देखते हैं, कुछ करते हैं। एक दिन मधुमिता दुकान पर अपना काम कर रही थी, तभी एक आदमी जो कि बैसाखियों के सहारे चलते चलते दुकान के पास आया। आकर उसने बोला, सुनिए, ये 5 किलो गेहूं पिसवाने हैं। मधुमिता ने कहा, हाँ हाँ आइए, मैं आपकी मदद करती हूँ। यह सुनकर युवक ने कहा, नहीं, मैं अपना काम खुद ही करता हूँ। बातों ही बातों में मधुमिता ने कहा, यहाँ पहले आपको देखा नहीं? युवक ने जवाब दिया, हाँ, यहाँ पास के सरकारी स्कूल में गणित का अध्यापक हूँ, अभी 10 दिन पहले ही मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। और आप यहाँ चक्की पर कैसे? मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए घर का खर्चा चलता रहे, इसलिए मैं ये चक्की संभालती हूँ। लीजिए, गेहूँ पिस गया, आटा तैयार है। थोड़े दिनों में मधुमिता के पिताजी भी चक्की पर आने लगे। अब उनकी तबीयत ठीक थी। एक दिन उन्होंने उसी युवक को चक्की की तरफ आते देखा। युवक उधर ही आ रहा था। बाबा को देखकर तुरंत बोला, अब आपकी कैसी तबीयत है बाबा? बाबा बोले, ठीक है, तुम कौन हो, यहाँ देखा नहीं? युवक ने बताया, मेरा नाम श्याम है, मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ, मेरा घर मेरठ में है, यहाँ अभी अभी ट्रांसफ़र होकर आया हूँ, इसलिए किराए के एक कमरे के मकान में रहता हूँ, यहीं पास ही में मेरा घर है। मधुमिता के पिताजी को श्याम काफ़ी सीधा सरल युवक लगा। उन्होंने घर आते ही मधुमिता की माँ से श्याम के बारे में सारी बातें बताई और साथ में श्याम का सबसे बड़ा सच कि वह वैसाखियों के सहारे चलता है, लेकिन बहुत स्वाभिमानी लड़का है, अपना काम खुद ही करता है, किसी की मदद नहीं लेता। यही बात तो मुझे उसकी पसंद आई। तुम क्या कहती हो, आगे बात बढ़ाएं? हाँ जी, आप सही कह रही हैं, पर पहले मधुमिता से तो पूछ लें, उसका क्या सोचना है। मधुमिता, यहाँ आओ, बाबा ने आवाज़ दी। हाँ बाबा, बोलिए। बाबा ने कहा, इधर बैठो मेरे पास, ध्यान से सुनो। हमारा तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, हम जीवित हैं तब तक तो सब ठीक है, लेकिन हमारे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा? तुम अकेली रह जाओगी। ये पहाड़ जैसी जिंदगी बिना किसी साथी के नहीं निकाली जा सकती बेटी, तुम्हारी उम्र भी अभी छोटी है।
अगर तुम्हें सही लगे तो वो पास के सरकारी स्कूल में एक अध्यापक आया है, श्याम नाम है उसका। लड़का ठीक है, सीधा सरल और स्वाभिमानी भी। अगर तुम कहो तो बात आगे चलाएं। मधुमिता असमंजस में पड़ गई कि क्या जवाब दे। वह अपने माँ बाबा को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। उसने काफी सोच कर अपने बाबा से कहा, बाबा एक बार मैं उनसे बात करना चाहूंगी, फिर ही कुछ निर्णय ले पाऊंगी। बाबा ने कहा ठीक है। अगले दिन मधुमिता के पिताजी श्याम के घर गए। श्याम स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। श्याम ने बाबा को देखते ही उन्हें बैठने के लिए कुर्सी दी। आइए बैठिए अंकल जी, कैसे आना हुआ इतनी सुबह सुबह? सब ठीक है? मधुमिता के पिताजी ने कहा, हाँ बेटा सब ठीक है। एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। मुझे घुमा फिरा कर बात करनी नहीं आती, इसलिए सीधे सीधे कह देता हूँ। क्या बेटा? तुम मेरी बेटी मधुमिता से शादी करोगे? तुम जैसा बेटा पाकर हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। श्याम एक पल को तो ये सुनकर दंग रह गया। फिर उसने अपने आप को संभालते हुए मधुमिता के पिताजी से कहा, अंकल जी आपकी बेटी आत्मनिर्भर है, अकेले ही उसने घर और बाहर दोनों को संभाला है। हाँ करने से पहले एक बार मैं मधुमिता से बात करना चाहता हूँ, अगर आपको सही लगे। मधुमिता के पिताजी ने कहा, ठीक है बेटा, कल दोनों आपस में मिलकर अच्छे से सोचकर अपना फैसला सुना देना, कल हमारे घर आ जाना। अगले दिन शाम दोपहर के समय मधुमिता से मिलने आया। दोनों ने एक दूसरे से बात करनी शुरू की। सबसे पहले शाम ने कहा, तुम एक आत्मनिर्भर लड़की हो, तुम कहीं किसी दबाव में आकर या मुझ पर दया खाकर मुझसे शादी करने की हाँ मत कहना। मधुमिता ने कहा, नहीं नहीं नहीं, आप खुद इतने मजबूत और स्वाभिमानी हैं कि आप जैसे सच्चे दिल वाले इंसान से शादी करके मेरा तो जीवन ही धन्य हो जाएगा। मधुमिता की बातें सुनकर श्याम का दिल भी भावुक हो गया। उसने कहा, सुनो, क्या तुम मेरी मधु बनोगी? मैं परिवार की अहमियत अच्छे से जानता हूँ। मेरे माँ बाबा मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए। घर में सिर्फ मेरे बड़े भाई साहब और भाभी हैं, यही मेरा परिवार है। मैं जानता हूँ कि तुम अपने माँ बाबा को छोड़कर नहीं जाना चाहती हो, लेकिन चिंता मत करो, शादी के बाद हम यहीं रहेंगे। बाबा की चक्की तुम संभालना और साथ में घर भी, हम दोनों मिलकर काम को अच्छे से संभाल लेंगे। कुछ लोगों की मौजूदगी में साधारण तरीके से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। शादी के होने के बाद मधुमिता ने अपना परिवार और अपने बाबा की चक्की को अच्छे से संभाला। अब मधुमिता और श्याम एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से और खुशी खुशी रहते थे।